हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया था 5 PM वाली क्लास में। आई थिंक लिंक शेयर हुआ नहीं है ग्रुप पे, है ना? लिंक शेयर हुआ नहीं है ग्रुप पे। रियली सॉरी, मेरी गलती थी। 5 PM वाली क्लास का लिंक शेयर हो जाना चाहिए था ग्रुप पे। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उस बात को थोड़ा डिटेल में समझें और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करें। डिवोटीज को पर्सनली नहीं भेजना है, ग्रुप पे शेयर करना था। ठीक है। देखिए, उससे भी पहले जो ग्रुप की बात है, उससे भी पहले वो क्लास की बात है, 5 PM वाली बात। देखिए, मैं देखता हूँ कुछ लोग सेवा को सीरियसली ले नहीं रहे। ठीक है, तो जिनको सेवा सीरियसली नहीं लेनी है, वो नियमित रूप से बता दिया करें। जब उनको लगे कि हमको सेवा करने का हृदय नहीं कर रहा है, हमको काम नहीं करना है, हमको कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना है, कृष्णा का काज नहीं करना है, मत कीजिए। हमारे पास बहुत काम है, हम कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। जिन-जिनको ऐसा लगे कि उनको काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत कीजिए। कृष्णा कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएँगे, वो कर लेंगे। आप अहंकारी मत बनिए, काम करके अपने आप को इस प्रकार से मत जानिए, हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ? और बहुत आनंदित मत हो जाइए इसमें, हैं? कोई अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है, ठीक है? इसी तरीके से हमको जानना चाहिए। हमको अपने आप को इसी तरीके से देखना चाहिए, अभी हमको ये भी अच्छे से सेवा नहीं कर रहा, ठीक है? जिनको ऐसा लगने लग जाए, ठीक है? वो बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है क्या? आज 5 PM वाली क्लास में बताया था और मैं ये बात अवश्य बोलना चाहता हूँ। नहीं, आपकी गलती नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर ठीक है, जो भी सेवा नहीं करना चाहें, जिनको ऐसा लग जाए कि थोड़ा-सा हम अच्छा काम कर दे रहे हैं, बता दीजिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सेवा ले लेते हैं, हम कर लेंगे, हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है? 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन कष्ट होगा, हम कर लेंगे, ठीक है? वो तो क्या है ना, हम काम करते नहीं हैं, है ना? हमको और काम करना चाहिए, तो हम थोड़ा और अच्छे से काम करेंगे, फिर सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ये 5 PM वाली क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ और कोई महिमा गान नहीं कर रहा हूँ, परंतु प्लीज़ समझिए। एक कोई भक्त हैं और उनसे बात कितनी हुई है मेरी आज तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई भी बात करते हैं, ज़्यादा देर में बात नहीं करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरी कभी बात हुई नहीं, कभी बात नहीं हुई। उन्होंने बस देखा कि मैं बेल्ट लगाता हूँ और पहले तो बाहर बेल्ट लगाया करता था, पहले कुर्ते के बाहर लगाता था, सभी को दिखता था। अब कोशिश करते हैं कुर्ते के अंदर ही लगाएँ, ताकि दिखे भी नहीं। पहले कुर्ते में दिखता था तो इससे छुपाते थे, जो कपड़ा ओढ़ते हैं ना, उससे छुपा देते थे। फिर भी कहीं न कहीं से तो दिखेगा ही। अब कुर्ते के अंदर ही पहनने का कोशिश करते हैं, उससे पीठ में थोड़ा रैशेज़ आता है, पीठ में, कमर में जो भी, वहाँ पे रैशेज़ आ जाता है थोड़ा। पर लोगों को दिखे कि देखिए पीठ दर्द कर रहा है, इसलिए मैं चाहता नहीं। आजकल तो नहीं पहनते, पहले पहनते थे, लगता था क्या फ़र्क पड़ता है। बट लोगों को दयनीय भाव आ जाए उसके कारण तो हमको नहीं चाहिए, अंदर पहन लेते हैं। उनसे अब मेरी कोई बात नहीं होती,
बस हरे कृष्णा। और क्या होता है, वो बोलते हैं पीठ के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं? बोले एक्सरसाइज़ेज़ करना होता करते नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सो बेल्ट लगाते हैं डॉक्टर ने बोला। बोलते हैं एक दवाई है, हमको लाभ होता है, आप भी लीजिए। पहले तो नाम बता दिए, अगले दिन मेरे को लेकर के जाते हैं, दवाई मिली नहीं, अगले दिन फिर से लेकर के जाते हैं और इस बार दवाई भी दी और पैसे भी नहीं लिए और दवाई बहुत महँगी थी। मैंने साफ-साफ बोला प्रभु जी मैं आपसे दवाई के पैसे नहीं ले सकता। तो फिर वो जिदने लगे कि देखो मेरा मन कर रहा है देने का, आप ले लो। नहीं प्रभु जी आपसे कैसे ले सकता हूँ? देखिए मेरे लिए प्रिंसिपल सेम है, सबके लिए बराबर। हमारे डिवोटीज़ कोई दान देंगे हम ले लेंगे। आप लोग कोई दान दो, हम ले लेंगे। कोई बाहर वाला मेरे लिए दान देगा, हम नहीं लेंगे। फिर मैंने बोला कि दान दीजिएगा, हम बहुत सारा लेंगे। अभी मत दीजिए। बोले किसके लिए लीजिएगा? गौशाला के लिए। फिर वो बताने लगे कोई गौशाला के बारे में बता रहे थे। मेरे को उस गौशाला के बारे में पता था। मैंने बोला वही वाली ना? बोले हाँ। बोले वहाँ पे दान देते हैं। तो एक काम कीजिए, ये वाला पैसा है ना आप गौशाला में डाल दीजिए, गायों वाले में डाल दीजिए। तो फिर मैंने वो पैसा उठा करके उनका गायों में डाल दिया। तो इवेंचुअली मेरे पैसे से ही खरीदा है। और मेरे को वो खाने में भी नहीं बन रहा था क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया था, बहुत सस्ता मिल रहा था। ऑनलाइन डुप्लीकेट भी मिलता है, बहुत चीज़ों का। पर सोच के देखिए, ना कभी बात, ना कभी कुछ, डिवोटीज़ को कुछ तो दिखता हो। कौन इतनी महँगी दवाई दिलाएगा और बोलेगा हम पैसे भी नहीं लेंगे। जी आप, बहुत महँगी दवाई है। मेरी तो हिम्मत नहीं करती लेने की, पर वो 1 महीने की दवाई, कम से कम। देखिए समझिए, इस साइड देख लें, उस साइड देख लें, उस साइड देख लें। मैं नाम नहीं ले सकता आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। कोई एक माता है आप ही में से, बहुत बड़ी समस्या में फँस गई थी और जीवन भर बहुत बुरा हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ वो माता भी नाम ले। जीवन भर बहुत बुरा हो जाता है। परंतु मात्र एक इंस्ट्रक्शन का पालन किया। मुश्किल से 1 घंटा काम किया होगा, 1 घंटा और जीवन भर के कलंक से बच गए। मात्र 1 घंटे। सुनिएगा ये होगा और नहीं सुनिएगा तो क्या होगा? समय बर्बाद करते रहिए। नहीं सुनिएगा तो क्या होगा? समय बर्बाद करते रहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि आपको स्त्री से संवेदना नहीं है और ये नहीं, मैं सच में सच बोल रहा हूँ और मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता, ना मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप नाम बताओ। नहीं तो मैं उनको भी बोलूँगा और वो भी बता देंगे। माता बता देंगी। जीवन भर के कलंक से 1 घंटे में बच गए। जीवन भर का कलंक रह जाता। कभी नहीं पूछता। आज्ञा पालन कीजिएगा तो लाभ होता है। हमको अपनी आँखों से दिखाई देता है। आप लोगों ने स्वयं अपने केसेस में देखे होंगे, जिन लोगों ने जो भी आज्ञा पालन की। जिसको आज्ञा पालन नहीं करना मत कीजिए, कोई काम नहीं करना मत कीजिए। मत कीजिए। भगवान व्यवस्था बना देंगे। हमको भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास है। हम किसी के चलने से नहीं चल रहे हैं। कोई हमको चला दे रहा है उससे हम नहीं चल रहे हैं। कृष्णा चला रहे हैं, राधा रानी महारानी चला रहे हैं, श्रील प्रभुपाद चला रहे हैं, बस हम उन्हीं से चल रहे हैं। कोई ये मत समझिएगा कि आप काम कर दे रहे हैं तो मेरा हो जा रहा है।
थोड़ा-सा भी मत रख लीजिएगा। मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। और जिसको आज्ञा पालन नहीं करना, बिल्कुल मत कीजिए। सजेशन लेकर के मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सजेशन देने के लिए हम नहीं हैं। हम सीधा-सीधा आज्ञा देते हैं, आप पालन कीजिए, आपका लाभ होगा, बस। बाकी हम ट्रांसलेशन का काम कर लेंगे ना, बाकी हम कुछ और शिला प्रभुपाद का काम कर लेंगे। जब समय बचेगा तो और काम कर लेंगे, और डिवोटीज़ की मदद कर लेंगे, अनजाने लोगों की मदद कर देंगे। जो आज्ञा पालन करना चाहता हो, जो रास्ता देखना चाहता हूँ, उसकी मदद करने के लिए तैयार है। 24 घंटे, 24 घंटे लगा देंगे। तो जिसको पालन नहीं करना है, जिसको स्वतंत्रता रखना, आप अपना रखिए स्वतंत्रता, मत मानिए, मत काम कीजिए। पर एक बात जान लीजिए, जितना मुझे समझ में आता है, इसमें घाटा आपका है, बहुत बड़ा घाटा है। जो लोग आज्ञा पालन नहीं किया होगा, जो लोग आज्ञा पालन नहीं किया होगा, गारंटीड से घाटा आपका। मैं सच बता रहा हूँ, वो माता जिसका बता रहा हूँ ना, पूरा जीवन कलंक से बच गए, 1 घंटे का बात का पालन करके। मुझे नहीं लगता है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है, उनके पास कोई भी एक ऐसा विकल्प था, एक ऐसा विकल्प, जो कि वो कलंक से बच जाते। एक ऐसा विकल्प। तो अगर आज्ञा पालन करेंगे तो इस तरीके से बच जाएँगे। मात्र 1 घंटे में इतने बड़े कष्ट से बच जाएँगे। परंतु नहीं करना है ना, मत कीजिए। परंतु फिर समय बर्बाद मत कीजिए। काम करने दीजिए हमको भी। हम आपके भौतिक कष्टों में भी मदद करने के लिए तैयार हैं, परंतु एक शर्त पे, जब आप भक्ति करेंगे। और जो आज्ञा पालन नहीं करता, हम क्या बताएँ? ठीक है। तो स्पेशली, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ, एक काम कीजिए, अब तो सबको ही बता सकते हैं। स्पेशली माताएँ, माताएँ, प्रभु तो हैं ही, परंतु स्पेशली माताएँ, आपको कभी भी कोई भी कष्ट हुआ है, आपने बताया है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है क्या? मिला है, नहीं मिला है? आपने कभी भी कोई भी कष्ट बताया हो? लोग बोलते हैं ना कि माताओं के लिए शास्त्र में इस तरीके से बोला हुआ, उस तरीके से बोला हुआ। आप जानिए क्या हो क्या रहा है, सामने क्या हो रहा है, आँखों के सामने क्या हो रहा है? हू इज़ स्टैंडिंग आउट? कौन खड़ा रह रहा है? भौतिक जगत में भी कोई नहीं खड़ा रहने वाला आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिचुएशन रहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बुरा नहीं हो रहा है, इतना बुरा को स्वीकार कर ले। हम बुराइयों से निकाल देते हैं। हम बुराइयों से निकालने का मेरा लक्ष्य रहता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ समझिए, श्रील प्रभुपाद की शक्ति है, ये राधा रानी की शक्ति है, ये कृष्णा की शक्ति है, मेरी नहीं है। मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो अगर वो शक्ति दे रहे हैं तो सही उपयोग कर लीजिए, और नहीं उपयोग करना तो मत यूज़ कीजिए ना। फिर हमको उसका सही जगह उपयोग करने दीजिए। जब वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, समय प्रदान कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो हमको सही उपयोग कर लेने दीजिए। हर एक कष्ट का, हर एक कष्ट का सॉल्यूशन, परंतु लोग फिर भी डेडिकेटेड नहीं रहना चाहता है। मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लाभ कभी ना किया, ना कभी कोई करेगा। आप लोग पढ़ लीजिए, डिवोटीज़ खुद ही लिख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ। और कि कोई झूठ ना बोले।
और हम बोलेंगे अब स्त्री निम्न जन्मा है, बोलिए क्या कीजिएगा? अरे हमसे ज्यादा ऊंचा कोई पोजीशन बताएगा आपको, हमसे ज्यादा कष्टों से निकालेगा, आपको ऐसा लगता है क्या? डिवोटी से पढ़ लीजिए, अपने एक्सपीरियंस से देख लीजिए। और बहुत बार आप कष्ट नहीं भी बताते, उसमें भी समाधान होता है। कष्ट कोई नहीं भी बताएंगे तब भी समाधान होता है। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कि आप नहीं बताइएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। ये एक साइड है, ये सत्य का साइड है, ये भगवान की शक्ति का, भगवान का साइड है, ये गुरु की शक्ति का साइड है। और दूसरा साइड है झूठा झूठा जीवन। जब हम झूठा जीवन जिएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, जब हम सच्चा जीवन जीना लगेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, लोग हमसे दूर जाने लगेगा। अगर, और जाएगा ही, अगर आप सच बोलने लगिएगा, शुद्ध बोलने लगिएगा, तो निश्चित रूप से गारंटी है, आप अपने में देखिए, आपको कोई भी शुद्ध भक्त दिखाई दिए तो देखिए, गारंटी है आपका संपर्क लोगों से कम होते चले जाएगा। आप जैसे जैसे शुद्धता का पालन करेंगे वैसे वैसे लोगों से संपर्क कटते चला जाएगा। जैसे जैसे मलिनता को डालिएगा वैसे वैसे और लोग आता है। ये मेरे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। कोई बोले ना कि भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हृदय से अगर सबसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, इसका मतलब है भक्ति कर। बस गुरु की बातें स्वीकार्य है, बस कृष्णा की बातें स्वीकार्य है। हम किसी की बात नहीं मानते, किसी की व्यवस्था को नहीं मानते। ठीक है, तो अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो ये होगा। लोकप्रिय बने रहना है, तो फिर सत्य के मार्ग पे, सत्य को मार्ग को छोड़ दीजिए, फिर भक्ति को छोड़ दीजिए, फिर भक्ति को छोड़ दीजिए, कृष्णा नहीं मिलेंगे। लोकप्रिय रहना ना, सभी के आंखों का तारा रही है, फिर कृष्णा नहीं मिलेगा। जो एक भक्त होता है उसका मात्र एक लक्ष्य होता है, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और दोनों में कोई फर्क नहीं होता। उसका एक ही लक्ष्य रहता है, दूसरा नहीं रहता। कृपया करके सब कोई कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिसको कार्य नहीं करना है बिल्कुल सहर्ष सबको ही बताते जाइए, कौन कौन काम नहीं करेगा बिल्कुल बता दीजिए, हमको किसी को काम नहीं देना है, हम कर लेंगे, बाकी डिवोटीज कर लेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारा जीवन इसीलिए, हमारा जीवन इसीलिए। हम यही चाहते हैं आपका भी जीवन इसीलिए। मेरा पूरा जीवन इसीलिए। स्वीकार कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आश्रित हो जाए, भगवान के कार्य के प्रति आश्रित हो जाए, इसलिए आश्रित हो जाएं कि भगवान जो करेंगे वो हमारा सर्वश्रेष्ठ हित है, तब जाकर के भक्ति होगी। बिना कार्य किए इस प्रकार का स्तर आना संभव ही नहीं है, बिना आज्ञा पालन किए इस प्रकार का स्तर आना संभव ही नहीं है।
कोई संभावना नहीं। किसी भी जन्म में आप इस प्रकार की स्थिति नहीं ला सकते। है ना? मुझे ऐसा लगता है ना, भगवान ने तो बहुत कुछ कर दिया मेरे लिए, इसमें मेरी कोई शुद्धता तो है नहीं। भगवान ने तो बहुत कुछ कर दिया है, गुरु ने तो बहुत कुछ कर दिया है, हम काम नहीं कर। हम उन शक्तियों का, उस सामर्थ्य का, उस भगवत बुद्धि का, उस भगवत प्रेम का सही से सब तक नहीं पहुँच रहा है। उसका लाभ सब तक सही से नहीं पहुँच रहा। एक और बात है, हर दिन ये अनुभव होते जा रहा है कि गौशाला के निकट होते जा रहा है ना? तो गौशाला का कार्य होगा, निकट भविष्य में ही होगा, पता नहीं कैसे होगा, पर कार्य करेंगे, ठीक है? और जिसको जो भी कार्य करना है, बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं करना है मत कीजिए, परंतु जिसको करना है सहर्ष कीजिए, प्लीज़ कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, ठीक है? जिसको करना है पूरा जी-जान लगा दीजिए, हैं? जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है? हाँ, चिंता मत कीजिए, कृष्णा का काम नहीं रुकेगा। मेरे रोके, आपके रोके, किसी के रोके कृष्णा का कार्य नहीं रुकेगा, ठीक है? कृष्णा का कार्य नहीं रुकेगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? भगवान का काम यथारूप चलते रहेगा। हम लोगों को डेडिकेशन से भगवान की बातों को स्वीकार करके अपने आप को शुद्ध बना करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग इस मार्ग में थोड़ा अल्प प्रयास करेगा, थोड़ा-सा भी प्रयास करेगा, पूर्ण रूप से भगवत धाम तो नहीं जाना है, उनको जाना ही नहीं है। थोड़ा भी प्रयास करेगा तो उनका लाभ ही होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मेरा चैलेंज यही है, आप अल्प प्रयास भी करेंगे तब भी आपका तो फायदा ही हुआ। आपका कभी घाटा नहीं हुआ, कभी घाटा नहीं हुआ, है ना? तो बस यही है, कृपया करके आज्ञा पालन कीजिए, है ना? आज्ञा पालन कीजिए, तो अच्छा होगा। और जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तब फिर हम कष्ट से कैसे निकालें? ठीक है? ठीक है? किन्हीं का मैसेज पढ़ रहा हूँ, बच्चे की तरह सँभाल लेते मुझे। मेरा कार्य यही है कि सभी को बच्चे की ही तरह सँभालना। हम सँभालने के लिए तैयार हैं, आप सँभलने के लिए तैयार होइए, बस इतना ही है। हम सँभालने के लिए भी तैयार हैं। आप कष्ट में रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, परंतु आप सँभलने के लिए तैयार हो जाइए, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाइए, जो बोलते हैं वो कीजिए। किंतु परंतु इधर-उधर नहीं, जैसा बोले वैसा, ठीक है? ओके, चलिए डेडिकेशन के साथ समझने का प्रयास आगे बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 2। आज एक बात क्या हुआ कि मेरा एक वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था। अब कोइंसिडेंस की बात है, ऋचा माता जी थी वहाँ। और उन्होंने देखा भी है मंदिर में मैं डिवोटी से कैसे बात करता हूँ। तो क्या है, बाकी लोग नहीं देख पाते इस बात को। तो ऋचा माता जी बता रही थी, बहुत ज़ोर से हँस रही थी। प्रभु जी, यहाँ के जो मंदिर वाले लोग हैं ना, जिनसे आप कोई भी कभी भी बात करते हैं, हैं?
उनको क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार भेज दीजिएगा। एक बार वो सुन लेंगे ना आप कितना डाँटते हैं, हैं? या फिर किसी और का मैसेज उनको मत भेज दीजिएगा, हैं? वो दूर से ही प्रणाम करने लगेंगे आपको। देखिए समझिए 2 अलग-अलग व्यक्तित्व है और मुझे दोनों कार्य ठीक से करना है। भक्त का कार्य है कि विनम्र रहे, भक्त का ये कार्य है, उसको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पर गुरु का कार्य ये है कि वो शासन करे, चैस्टाइज़ करे, नियमित रखे सभी को, ये गुरु का कार्य है। गुरु अगर बहुत सॉफ्ट रहेगा, मीक रहेगा, तो शिष्य या बच्चे अव्यवस्थित बन जाएँ और इसमें गलती गुरु की होगी। शिष्य तो हमेशा ही अव्यवस्थित बनना चाहते थे, परंतु वो सही मार्ग स्वीकार करके यहाँ पे आना चाहते हैं। पर जब सही मार्ग स्वीकारना चाहते हैं, तो गुरु का कार्य है कि उन्हें सही रास्ते पे दृढ़ता से रखे, दृढ़ता से। तो ये दोनों अलग-अलग प्रकृति है। खैर आपको सुना देंगे ना किस टोन में बात करते हैं, तो आपको वो टोन भी समझ में नहीं आएगा कि हाँ, आप वैसे ही बात कर सकते हैं। यहाँ पे गला हमेशा ऊँचा रहता है, वहाँ पे गला हमेशा नीचा रहता है। मैंने नोट किया है। हैं? तो कृपया करके मान लीजिए, ठीक है? मान जाइए, हैं? कष्टों से सब निकलिए। मुझे आपका कष्ट देख कर के अच्छा नहीं लगता। सच बात यही है कि ना भौतिक कष्ट देख कर के अच्छा लगता है, जबकि मुझे आपके भौतिक कष्टों से कोई सरोकार नहीं है। पर भौतिक कष्ट देख कर के भी अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप भक्ति करना चाहते हैं, ये कष्ट आपको भक्ति नहीं करने दे रहा है, तो देखिए यही ना कारण है। तो एक काम करते हैं, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। ये हट जाएगा तो भक्ति करने का कोशिश कीजिएगा आप। मैं यही चाहता मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अश्लेषा माताजी, हरे कृष्णा, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हरियक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये महाराज पृथु के जो पुत्र थे, विजिताश्व, तो उन्होंने अपने भाई को कुछ-कुछ भाग प्रदान किया, है ना? बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे। सबसे ऊपर का कारण ये है कि भगवत भक्त को एक हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वो प्रचार अच्छे से करे। भगवत भक्त को इस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए, जो प्रचार अच्छे से करे। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है कि आप अपने गुणों के अनुसार ही कर्म कर सकते हैं। अपने गुणों में किया गया कर्म त्रुटि पूर्वक भी दूसरे के कर्म करने से बेहतर है, अच्छा है। आप अपना कर्म कीजिए, हैं? दूसरे का नहीं, अपना। तो
यहाँ पे विजिताश्व के जो भाई हैं, वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का कार्य शासन करना होता है और प्रजा की रक्षा करनी होती है। तो क्षत्रियों को राज्य मिलना ही चाहिए। क्षत्रियों को राज्य मिलना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य है कि भाइयों को भी छोटा-छोटा एक-एक राज्य दे दिया कि आप काम कीजिए, है ना? इसमें कुछ बुरा नहीं है। चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे, चाहे डायरेक्टली हो, चाहे इनडायरेक्टली। अभी दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि अपने शासन में उनको इंक्लूड कर लेते हैं। वो भी शासन करना है। ज़रूरी थोड़ी ना शासन बस ऐसे किया जाए कि हम कोई राज्य है, उसी पे शासन कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ज़रूरी थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर ही हम जाने कि शासक है। चीफ मिनिस्टर भी शासक है। प्रेसिडेंट भी एक प्रकार का शासक है। ऑल्दो इंडिया में प्रेसिडेंट का वैल्यू कम होता है। पर ठीक है, पर प्रेसिडेंट भी शासक तो है ना। वो बिल अगर साइन नहीं करे तो पास हो सकता है कोई भी बिल। आई होप आप लोगों को मालूम हो, कोई भी संसद कुछ भी पास कर दे, कुछ भी पास कर दे, जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं जाएगा ना, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी चीज़ पे साइन करने से मना कर सकता है। अब संसद भी पास कर दिया, राष्ट्रपति पास ही नहीं किया, तो कानून नहीं बन सकता। हरे कृष्णा, कितने लोगों को नहीं पता था? कितने लोगों को पता था? वाईएन लिखिए, पता था? नहीं पता था? हुँ? जिनको नहीं पता था एन लिखिए, पता था एन लिखिए। तो राष्ट्रपति शासन कर रहा है, प्रधानमंत्री भी शासन कर रहा है, मुख्यमंत्री भी शासन कर रहा है, छोटे-छोटे मंत्री शासन कर रहे हैं और हर एक ही शासन कर रहा है। एक प्रतिनिधि के पास एक अलग फंड होता है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? ओके। मैं बता रहा था कि हर एक मंत्री भी या फिर हर एक विधायक या फिर कोई भी चुना हुआ एक पंचायत वाला जो पंच होता है ना, सरपंच, वो भी कोई भी इस व्यवस्था में है, सब कुछ शासन कर रहा है। तो शासन करने का उसको देना चाहिए, उसपे पोज़ीशन देना चाहिए। अब शासन कैसे हो रहा है, ये अलग विषय है, परंतु शासन होना चाहिए क्षत्रियों का। शासन क्षत्रियों का ही होना चाहिए, परंतु सिद्धांत एक एक वैष्णव का ही चलना चाहिए। सिद्धांत किसी और का नहीं। सिद्धांत एक अ अ, क्षत्रिय का नहीं, शासन क्षत्रिय का, सिद्धांत एक वैष्णव का, एक ब्राह्मण का चलेगा। एक क्षत्रिय
एक क्षत्रिय, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? यस, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। यार बीच-बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, लेट मी सी। मैं यहाँ से कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। मुझे 30 सेकंड्स दीजिए। हरे कृष्ण, आ रही है क्लियर? अब क्लियर है आवाज़? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाकी लोगों को क्लियर है? ओके। अ, यस। अ, ओके। जिन-जिन की क्लास मिस हुई है, ठीक है? कृपया करके आज की क्लास ज़रूर से सुन लीजिएगा। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? शुरू-शुरू में जो लोग सुने होंगे अभी, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था और सुनना भी चाहिए, ठीक है? सब अवश्य सुन लीजिएगा, ठीक है? गलती से भी मिस मत कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है, वीडियो चाहिए बिल्कुल लीजिएगा। बाकी दिनों के लिए नहीं बोल रहा, ये आज का ज़रूर सुन लीजिए। अगर आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सॉरी, हरे कृष्णा, अब आवाज़ आ रही है? अब क्लियर है? ओके, रियली सॉरी, रियली सॉरी। मैं बस इतना ही बता रहा था जिन-जिन की क्लास मिस हुई हो और जिनको बाद में भी वापस से सुनना है, कृपया करके आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिएगा। एक-एक शब्द 9:30 9:35 तक एकदम अच्छे से सुन लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मिस मत कीजिए, ठीक है? ओके। हाँ, हाँ। मेरा कोई हृदय डाँटने का नहीं था। मेरा हृदय बस ये था कि अ, गलत मत कीजिए। इट्स लाइक कृष्णा आपके सामने खड़े हैं, कृष्णा आपसे बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हो। अरे! मेरे को अगर शक्ति मिली है, तो किस लिए शक्ति मिली है? मेरे को कोई भी शक्ति मिली है, तो क्यों मिली है? मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? जानिए ना, कौन शक्ति प्रदान कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, आप अगर सही रूप में देखें, तो इस प्रकार से प्रचार करना संभव है ही नहीं। असंभव सी बात है। हम गुरु के शब्दों के साथ खड़े कैसे रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है। परंतु ठीक है ना, आप इतिहास में देखिए ना कितने लोग खड़े हुए हैं। इस प्रकार से कितने लोग खड़े हुए हैं। तो ठीक है। अब जब शक्ति आ रही है तो स्वीकार कीजिए। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भगवान आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, ना, ना हमको बात नहीं करना। अरे! क्या पागलपन है? चलिए, तो मैं बता रहा था उससे पहले जब वॉइस ब्रेक हो रही थी तब ये बात बता रहा था कि हर जगह शासन एक क्षत्रिय का होना चाहिए। परंतु बातें या सिद्धांत एक ब्राह्मण या वैष्णव का मानना होना। एक वैष्णव क्या बोलता है? हमको उसी सिद्धांत के अनुसार चलना है। एक ब्राह्मण क्या बोलता है? हमको सिद्धांत वही चलाना है, परंतु शासन क्षत्रिय का होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था को बनाने के लिए वैश्य और शूद्रों का योगदान होना चाहिए। वैश्य को धन कमा करके प्रशासन को पूर्ण रूप से अच्छे से चलाना चाहिए।
और शूद्रों की सभी की मदद करनी चाहिए। ये सारे लोग जो अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, शूद्रों को उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी सहायता करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। आप समझिए एक बात को, जैसे अगर कोई वैष्णव है, वो प्रचार कर के वो प्रचार करना चाहता है। अब देखिए, ये जो आजकल बना दिया गया है ना, कास्ट सिस्टम, ये बहुत ही बड़ा मूर्खता है, ठीक इसके विपरीत है। अब वैष्णव गया प्रचार करने, अब कोई शूद्र है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। बेचारा वो बस सेवा करता है, ठीक है? उसको बस इतना ही समझ में आता है कि सेवा कर दो। तो क्यों नहीं एक शूद्र को, वैष्णव को आकर के जल पिला देना चाहिए? क्या दिक्कत है उसमें? वैष्णव अपना काम कर रहा है, शूद्र इतना सा मदद कर दे। देखिए, शूद्र के कारण वैष्णव का गला अच्छा रहेगा, हैं? वैष्णव अच्छे से प्रचार करेगा, इसमें क्या गलत है? शूद्र अगर इस प्रकार की सेवा करे, इसमें क्या गलत है? आजकल उल्टा बना दिया है कि शूद्र है, तो उसको पानी नहीं छूने दो। पता नहीं कहाँ से बना दिया। किसने बता दिया? कौन से शास्त्र में बता दिया? मूर्ख लोग हैं, अपना-अपना कुछ मत बना लेते हैं। हैं? ऐसा कोई शास्त्र में नहीं। सब अपना-अपना मनगढ़ंत शास्त्र बना दिया। तो एक क्षत्रिय को कार्य क्षेत्र के लिए शासन ही करना चाहिए, चाहे इस तरीके से, चाहे उस तरीके से। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ओके, तो यहाँ पे तो राज्य ही दे दिया। राज्य नहीं भी देता तब भी शासन करते हैं अलग-अलग तरीके से। ओके, चलिए, अ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। बस अश्लीषा माता जी के ही हैंडल्स देख रहा हूँ। माता जी एटलीस्ट अनुवाद तो पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र हुए। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, विजिताश्व के ने राजा इंद्र को प्रसन्न किया और उनकी पत्नी से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। देखिए, आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो आप अक्सर ये बात देखते होंगे, पुत्र की महिमा होती है, पुत्र की बहुत महिमा नहीं होती है। देखा है? यस, नो? हैं? पुत्र की महिमा हो रही है, पुत्र की महिमा नहीं हो रही है ना? जिस प्रकार से एक क्षत्रिय का कार्य है कि सब जगह शासन करे, ठीक उसी प्रकार से एक पुत्र का कार्य है कि धर्म संगत कार्य करे। हो सकता है वो क्षत्रिय ही हो, परंतु उसका जो धर्म है, उसका पालन करे। अगर क्षत्रिय अगर क्षत्रिय मात्र क्या करे? अच्छे से शासन करे और वैष्णव की, ब्राह्मण की बातों को स्वीकारे, सारा जगत एक अच्छा स्थान बन जाएगा। सारा जगत एक अच्छा स्थान बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर पुत्र सिद्धांतों का पालन करे, तो सारे समाज को एक सही अ, रास्ता दिखेगा। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अनुगमन करने वाली होती है। उनको सही रास्ता बताओ, उनको चलना होता है। अच्छा रास्ता बताओ, वो चलती है। आप घर में भी देखते होंगे, माताओं को सही रास्ता बता दें, वो बहुत खुशी-खुशी चलती है। पर सही रास्ता ढूँढने का काम उनको दे दें, तो बड़े भटक जाती है ना? स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। सही बात है ना? हैं? सही रास्ता बता दो तो चल लेंगी, परंतु ऐसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्पल उतना परफेक्ट नहीं है, परंतु रिलेटेबल है, सब कोई रिलेट करेंगे। अब देखिए, इतना कपड़ा का दुकान होता है ना, कपड़ा का। स्त्रियों को बोले, जाओ जा करके कपड़ा ले लो, तो परेशान हो जाएँगी। कहाँ से लें? यहाँ से लें, वहाँ से लें।
यहाँ पे महँगा है, वहाँ पे महँगा है। यहाँ आपका अच्छा है, वहाँ का अच्छा है ना? पचासों बातें, जितनी बातें हो सकती है सब सब जोड़ देंगी, है ना? परंतु अगर उनको रास्ता बता दें कि आप यहाँ पे जाकर के ले लिया कीजिए, तो अगली बार आपसे पूछे भी नहीं कि क्या-क्या करता है। वो चुपचाप जाएँगी, अपना काम कर लेंगे, है ना? होता है ना? सही बात है ना? वो फिर परेशान नहीं करती है ना? सही बात है। अब कपड़े को कहीं और भी बदल दीजिए, कुछ और भी कर लीजिए, ज़्यादा हँसने की आवश्यकता नहीं है, हैं? तो सबका अपना-अपना गुण होता हैं? दुकानदार बेवकूफ बनाते हैं वो लोग वो अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि स्त्रियाँ सरल स्वभाव की होती हैं, स्त्रियाँ हो, भक्त हो, हैं? इन सबको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है? तो यही है कि स्त्रियों को इसीलिए बेवकूफ बना देते हैं लोग, है ना? क्योंकि बेवकूफ बनाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। अश्लीषा माता जी पढ़ेंगे? पढ़ लीजिए माता जी, बहुत लंबा भी नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य: महाराज विजिताश्व अंतर्धाम नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो औरों के लिए तो वह अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे पता चलता है कि महाराज विजिताश्व सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को ज्ञात था कि इंद्र कोई सामान्य चोर नहीं है। चूंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता थे और भगवान के सेवक थे, अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था। यद्यपि इंद्र गलत कार्य कर रहा था, इससे इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न हुआ। देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न थे, अतः उसने उसे यह योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजिताश्व अंतर्धान कहलाया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, नैतिक मूल्यों से, नैतिक मूल्य हम लोगों को बोलते हैं ना, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो वहां पे भी इम्पोर्टेंट है। नैतिक मूल्यों से अगर हम किसी का आकलन कर रहे हैं, अगर वो भक्त है तो उसका इस प्रकार से आकलन नहीं किया जा सकता। अगर वो भगवान है तो उनका इस प्रकार से आकलन नहीं किया जा सकता। चाहे वो माखन चोर हो, रंगचोर हो, बहुत सारी बातें हैं। हम उस प्रकार से भगवान का आकलन और भक्तों का आकलन नहीं कर सकते। भक्त बहुत ही विनम्र स्वभाव के दिखते हैं, है ना? अभी माता जी बोल रही थी कि दुकानदार इसीलिए अधिकतर स्त्रियाँ नहीं होती हैं। देखिए स्त्रियों को, जो स्त्रियों के गुण है ना, उस अनुरूप उनको दुकानदार होना नहीं चाहिए। अगर कोई परिस्थिति आ गई, और ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, जैसे माता-पिता की अकेली संतान है और माता-पिता अब धन नहीं कमा पा रहे हैं, तो स्त्री को एक पुरुष का गुण लेकर के, एक पुरुष की तरह कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। नेसेसरी होता है, करना पड़ता है। आजकल हम लोग देखते हैं, स्त्रियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोला बनाने के लिए बोला जाता है। कोई कार्य न कर सकता, ये भोला प्रवृत्ति का है, तो उसको निश्चित रूप से इस प्रकार से ढलना पड़ता है ना? तो क्या है, स्वाभाविक रूप से हमारा गुण नहीं है, तो आप वैसा गुण लीजिए, वैसा गुण धारण कीजिए जो उस कार्य के लिए हो। जैसे क्या होता है, अगर हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तभी तो इंजीनियर बनते हैं ना।
कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके तो इंजीनियर काम नहीं दे देगा। क्या इंजीनियर की पढ़ाई करके तो डॉक्टर नहीं बना देगा? आपको उस प्रकार का गुण लाना पड़ता है, समझ करके किस प्रकार से कार्य करना रहता है। स्वाभाविक गुण नहीं होता है, स्वाभाविक गुण नहीं, पर ठीक है, ऐसे लाना पड़ता है तो लाइए। अगर यही एक विकल्प है तो कीजिए, ये स्वाभाविक नहीं है। परंतु भक्तों को आप इस मापदंड पे कस नहीं सकते, बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते कि भक्त ऐसा क्यों किया। हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? कृष्णा हमारी समझ के परे हैं। कृष्णा के शुद्ध भक्त भी हमारी समझ के परे हैं, हम नहीं समझ सकते। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, गुरु और कृष्णा का अगर अहित नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत टॉलरेंट होना चाहिए, बहुत टॉलरेंट होना चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि देखिए अगर टॉलरेंट होंगे तो हमको झेलना पड़ेगा। देखिए, मालूम है क्या? होता ऐसा है कि अगर आपको झेलता हुआ भगवान देखते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बात में नहीं कि आप झेल रहे हैं, इस बात में कि आप इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हँसी-खुशी अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक प्रहलाद महाराज जैसे। परिस्थिति बहुत खराब है, परंतु आप दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। आप लक्ष्य एकदम क्लियर है, वही काम किए जा रहे हैं। तो भगवान इस बात में बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देखो रो नहीं रहा है। गुरु और कृष्णा का अहित हो तो हमको रोना ही चाहिए। हम कृष्णा के लिए नहीं रोएँगे, गुरु का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तब नहीं रोएँगे, तब फिर कब रोएँगे? भौतिक अच्छा हो रहा है, तब तो हमको इंडिफरेंट रहना चाहिए। परंतु गुरु का काज नहीं हो रहा है, तो हमको हमको बुरा लगना ही चाहिए। कृष्णा का काज नहीं हो रहा है, तो हमको बुरा लगना ही चाहिए। हम कृष्णा की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको बुरा लगना ही चाहिए। बुरा लगना ही चाहिए, है ना? तो देखिए यहाँ पे विजिताश्व ने हाँ, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? समझिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समझ है। मुझे 3-4 मिनट और दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? कि वो युद्ध करे, वो लड़े। एक्चुअली में अगर आप देखें, तो यहाँ पे विजिताश्व ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया ही नहीं था। जब इंद्रदेव वो क्या चुरा ले जा रहे थे? घोड़ा, घोड़ा चुरा ले जा रहे थे। पृथु महाराज का घोड़ा चुरा ले जा रहे थे। जब तब तो विजिताश्व ने अपना क्षत्रिय धर्म का निर्वाहन किया ही नहीं। परंतु ये सारे जो भी धर्म है ना, ये सारे निम्न धर्म है। सबसे ऊंचा धर्म है भगवत भक्ति का धर्म। सबसे ऊंचा धर्म वो है और हमको उसका पालन करना होता है। हर स्थिति में हमको भगवत भक्ति का धर्म पालन करना। हर स्थिति में हमको भगवत भक्त बनाए रहना होता है। हम्म। अगर भगवान के हित के लिए कुछ होगा तो हम अपने धर्म का भी परित्याग कर देंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य, कृष्णा स्वयं बोलते हैं, मेरे शरणागत हो जा, समस्त धर्मों का परित्याग कर। करना होगा। अहंकार मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो विजयी होकर के बताएंगे। आपका धर्म है कि आप विजयी हुए, परंतु अगर एक भगवत भक्त आ जाए तो सर झुका ले। सर झुका, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को अपना धर्म का भी
देखिए पहले तो क्या होता है, लोग धर्म का पालन ही नहीं करते, ठीक है? तो आगे की बात तो होती नहीं है। परंतु जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए बड़ा विकट हो जाता है, बड़ा बड़ा विपरीत हो जाता है, बड़ा दुखदाई हो जाता है। और धर्म का पालन कर रहे हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। सबसे ऊंचा धर्म भगवत भक्ति का धर्म होता है, लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर हम बोल देंगे कि विजिताश्व एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होते हुए भी इंद्र को चुरा ले जाने दिए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर अगर मेरे को गलत याद नहीं आ रहा है, तो जो शिल धर्म बताए हैं, उस धर्म में एक डेफिनेशन बहुत तरीके से डिफाइन किया हुआ है। धर्म तो वो है जो कृष्णा कहे, परंतु एक तरफ धर्म का डेफिनेशन ये है कि कोई आपका धन चुराए तो आप उसकी हत्या कर दें, ये अपराध नहीं है। Am I right? कोई आपकी स्त्री का हरण कर ले तो भी हत्या कर दें, ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है ना। तो धन चुरा लिया, घोड़ा चुरा लिया, तो एक क्षत्रिय के लिए समवन अटैक्स योर होम, तो अटैक हुआ ना, तो ये तो धर्म था, मार डालो, इंद्रदेव को मार डालो। और ये कोई अपराध नहीं होगा, क्षत्रिय के लिए कोई अपराध नहीं होगा, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं है, ये धर्म है। वो बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, तो वो नहीं याद आ रहा है। बहुत कम ऐसा टॉपिक है जो बहुत दिन हो गया, और ये वाला टॉपिक बहुत दिन हो गया। एनीवेज, तो आप देखिए, जब भगवत भक्त देखे तो सर नवा दिए, सर झुका दिए उनके सामने। ठीक है, वो भगवत भक्त हैं, वो कर भी रहे हैं तो सही कर रहे हैं, है ना। तो, परंतु आजकल का जो टीवी सीरियल होता है ना, वो इंद्रदेव का मजाक बनाता है, मूर्ख लोग, है ना। सोचिए, विदिताश में मजाक नहीं बनाए, पर आजकल का टीवी चैनल सब, टीवी सब बहुत ही ज्यादा समझदार बन गए, है ना। बहुत ज्यादा समझदार बन गया। एक भगवत भक्त का इस प्रकार से मजाक बनाता है और सोचता है लोग भगवत भक्त बन जाएगा, है। लोग सोचता है कि भगवत भक्त बन जाएगा, कि हम ये हमने इसका इतना एपिसोड देखा है। आप भगवत का उपहास देखेंगे, आप कभी भी भक्ति करेंगे क्या? चलिए, समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। कल करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो बोलेंगे। प्रज्ञा माता जी, 8:45 पे आरती स्टार्ट हो जाती है, कृपया सुना कीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? पता नहीं, प्लीज कंटिन्यू। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी पाल भक्तिदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय।
गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण यस शायद ओके ऋचा माता जी ने वो रेफरेंस दे दिया यस बहुत इम्पोर्टेंट है हरे कृष्णा कोई म्यूटेड है सॉरी एवरीवन ओके ऋचा माता जी ने वो रेफरेंस दे दिया श्रीमद् भागवतम 5:9-17 का है according to Vedic conjunction only a aggressor can be killed कोई अगर अग्रेस कर रहा है कोई अगर आपके संपत्ति पे अधिकार जता रहा है उसको मारा जा सकता है इफ अ पर्सन कम्स विथ एन इंटेंट टू किल वन कैन इमीडिएट टेक एक्शन एंड किल इन सेल्फ डिफेंस कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उसको मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में और ये गलत नहीं है इनफैक्ट अगर सेल्फ डिफेंस प्रूव हो जाए तो जो कोई भी न्याय व्यवस्था है इंडिया का, अमेरिका का, कहीं का भी, सेल्फ डिफेंस में अगर हम मार दें तो उसको क्या भी नहीं बताया जाता है, ठीक है? वो तो सेल्फ डिफेंस है और इनफैक्ट आप लोग जितना भी एनकाउंटर सुनते हैं ना, एनकाउंटर वो सेल्फ डिफेंस वाला ही होता है, ठीक है? पुलिस यही बताती है, अब होता है नहीं होता वो सब बात की बातें हैं। पुलिस यही बताती है कि सेल्फ डिफेंस में हमने मार दिया, ठीक है? वो हमको गोली चला रहा था, हमने उसको गोली मारा, मर गया। It is also stated that one can be killed if he comes to set fire to the home or pollute or kidnap one's wife. ये भी बताया जाता है कि अगर कोई घर जला रहा हो, घर जलाने आ गया हो या किसी की पत्नी को अगवा करने आ गया हो, तो किसी को भी मारा जा सकता है। घर जलाना संपत्ति को छीनना, यहाँ पे संपत्ति को छीनना। Lord Ramchandra killed the entire family of Ravana because Ravana kidnapped his wife सीता देवी। देखिए क्या है ना भगवान ने एक व्यवस्था बनाई हमको रावण का और रावण के जो कुल है उसका संहार करना है ठीक है संहार करने का एक व्यवस्था बनाया सीता देवी को भी ओरिजिनल सीता देवी को थोड़ी ना एक छाया सीता देवी को लेगी तो ऐसा नहीं है कि रावण के पास इतनी क्षमता थी कि सीता देवी को ले भी जाए इनफैक्ट छाया सीता देवी को भी स्पर्श कर पाए इतनी भी क्षमता नहीं ठीक है तो यही है कि रावण में क्या क्षमता है परंतु भगवान एक व्यवस्था बनाते हैं ठीक है और उसमें ऐसी ही है कि अगर कोई आपको मारने आ जाए तो आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचा सकते हैं आपका कुछ घर को जला दें यहाँ पे बोला गया वंस रिचेस भी कहीं पे लिखा हुआ है कि धन को प्लंडर कर दे है ना ये भी कहीं पे लिखा हुआ है प्लंडर है ना कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है चेक कीजिएगा प्लंडर वेल्थ कुछ तो है वेल्थ है ना कैन बी किल्ड ठीक है तो कोई धन को लूटने भी आ जाए तो उसको भी मारा जा सकता है ठीक है ये शास्त्र है ना ठीक है आज के दिन में देखिए समझिए क्या है अगर सपोज कीजिए कोई आपके घर में लुटेरा आ रहा हो आप गोली मार दें और बोले कि वो लूटने आया था उसने हमने मार दिया तो ये तो धर्म है देखिए क्या है हमको ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि हम किस जगह रह रहे हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में धर्म तो कोई करते ही नहीं है तो किस प्रकार से धर्म का इंटरप्रिटेशन है धर्म को किस प्रकार से समझा गया ठीक है तो आपको वो स्वीकारते हुए अपना कार्यकलाप करना पड़ेगा है ना ठीक है ये इम्पोर्टेंट है आई होप ये समझ ओके सो ऋचा माता जी फिर से निकाल के लाई अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजेक्शन यही मैं बता रहा था
1.36 जबकि भगवत गीता ट्रांसलेशन है। यहाँ तक मैं पहुँचा भी नहीं हूँ अभी, है ना? ठीक है, तो बड़ा धीरे-धीरे काम चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से करने का। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन देयर आर 6 काइंड ऑफ अग्रेसर्स, 6 प्रकार के अग्रेसर हैं। अ पॉइज़न गिवर, जो पॉइज़न दे रहा हो, जहर दे रहा हो। अग्रेसर मतलब आक्रांता, 6 प्रकार के आक्रांता है। वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रांता है। एक जो जहर दे रहा हो, दूसरा जो किसी का घर जला रहा हो, तीसरा जो डेडली वेपन से बहुत सशक्त हथियार से किसी पे हत्या कर रहा हो। फोर्थ वन हु प्लंडर्स रिचेस, ठीक है, सेम बात है, बहुत दिन हो गए थे बात किए हुए इस पे, बट सही याद है। वन हु प्लंडर्स रिचेस, ठीक है, किसी का धन लूट रहा हो। पांचवा वन हु ऑक्युपाइज अनदर्स लैंड, दूसरे की जमीन को हथिया रहा हो। छठा वन हु किडनैप्स अ वाइफ, दूसरे की पत्नी को हथिया रहा हो। Such aggressors at once be killed and no sin is incurred in killing such aggressors. इन सभी को मारा जा सकता है और इन सबको मारने में कोई पाप नहीं होगा, ठीक है? तो लोग भूल जाते हैं, बार-बार बताता हूँ, लोग आधा-अधूरा पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि सनातन धर्म जो है वो अहिंसा सिखाता है। जहाँ पे वो पढ़ते हैं अहिंसा परमो धर्मः, वहीं पे एक और लाइन लिखा हुआ है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा भी सही है, हैं? ये सब धर्म है, ठीक है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी अपने मिसयूज करने लग जाए, है ना? ऐसे किसी को भी हमारे शास्त्रों में भी सब लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा है। क्या होता है ना, सपोज कीजिए कोई अगर इनमें से कुछ भी एक खराब कार्य कर रहा है और किसी को अगर इस प्रकार की स्थिति बन गई कि वो मार दिया, खुद ही से मार दिया। ऑल्दो देखिए क्या है, राज्य का कानून, देश का कानून या विश्व का कानून को हमको स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो दंड भी देंगे, वो दंड भी देंगे। परंतु अगर कोई इस प्रकार से कोई गड़बड़ किया और वो धर्म के लिए, दूसरा आदमी क्या किया? धर्म के लिए, चाहे वो जानता हो प्रत्यक्ष रूप से या न भी जानता हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं जानता, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वो ऐसा समझता है कि यही धर्म है और वो सही को ही सही समझता है। जैसे कोई गुरु और कृष्णा के प्रति समर्पित होते हैं ना, तो उनको बहुत सारी जो बातें नहीं भी प्रकट होती, वो भी प्रकट हो जाती है। परंतु वो सही के लिए ही कर रहा है। कोई अपना सेल्फ इंटेंशन नहीं है। कोई क्रोध में नहीं कर रहा, है ना? कोई क्रोध में नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई क्रोध में नहीं कर रहा, परंतु सही को जानते हुए कर रहा है, तो उसपे कोई अपराध नहीं रहेगा। हो सकता है देश का कानून, राज्य का कानून, विश्व का कानून, इसका कानून, उसका कानून उसको सजा दे दे, पर उसने कोई अपराध नहीं किया, अगर वो सही जानते हुए किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को क्या होता है, फिर क्या लोग है ना, सपोज कीजिए अगर कोई इस प्रकार से अपराध देश के अनुसार, राज्य के अनुसार, विश्व के अनुसार कोई अपराध कर दिया, ठीक है? परंतु वो कोई अपराध नहीं करना चाहता। वो तो धर्म के अनुसार कार्य करना चाहता है। अगर उसको सजा भी हो जाए, तो भी उसको ग्लानि नहीं होनी चाहिए इस बात की। कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। ये धर्म है। यही करना धर्म है। जो सजा दे रहे हैं वो अधर्मी है। वही अधर्मी है। इसीलिए बोलते हैं, जब तक आप कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक सब कुछ अधर्मी ही कर रहे हैं। क्या होता है, हम लोग अपनी अवधारणा के अनुसार बताते हैं, अच्छा ये तो नहीं किया जा सकता, ये किया जा सकता है। बताइए ना, ये सब एकदम क्लियर है। और ये क्या है, दूसरे का ये ये सारे नियम हैं क्यों? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा ऐसा नियम क्यों है? ऐसा ऐसा जैसे कानून बनता है तो हम लोग सोचते हैं ना, ये वाला कानून क्यों है, वो वाला कानून क्यों है? हैं?
तो बौद्धिक स्तर पे एक बार आते हैं। ये सब क्यों है? ताकि धर्म की स्थापना रहे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि किसी को, है ना, कोई उँगली रख देता था और बोलता था ये मेरी ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन हो जाती थी, है ना? हम लोगों ने क्लास में भी बहुत क्लियरली और बहुत बार बोला है कि ये सारा एकदम गलत है। अब ऐसा व्यवस्था को हटा दिया गया। ऑल्दो अभी भी जो व्यवस्था है, वो भी बहुत अच्छी तो नहीं है। अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है, परंतु बहुत ही खराब व्यवस्था से अब बचा लिया गया है। अब बहुत जगह विरोध भी हो रहा है इसका। नहीं तो कहीं पे भी उँगली रख दें, बोले ये मेरी ज़मीन है ना? तो कहीं पे भी ज़मीन अपनी बता सकते थे। अब देखिए शास्त्र के अनुसार क्या है? वन हू ऑक्युपाइज अनदर्स लैंड एट वंस बी किल्ड। अगर कोई आकर के बोल दे कि ये मेरी ज़मीन है, उसको मार देना चाहिए। कोई कोई पाप नहीं है। अगर ऐसे लोगों को मार भी दिए तो गलत बात नहीं है। अब सोच के देखिए, कितना गलत काम ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई शास्त्र के अनुसार चल लिया, इनको मार डाला, तो फिर बोलेंगे कि देखो मार डाला। अरे! आप गलत कर रहे हो। आप किसी की ज़मीन को अपना बता रहे हो, है ना? झूठा-झूठा कुछ भी बोल दे रहे हो, है ना? तो सरकारों को इस पे बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जब सरकारें ना शास्त्रों का पालन करती नहीं है, तो फिर इस प्रकार के उल्टे-पुल्टे नियम बन जाते हैं कि आप कहीं पे भी हाथ रखो आपका ज़मीन। इनफैक्ट आई नो, न्यूज़ चैनल में सुन कर के या कभी पेपर में पढ़ करके या फिर कहीं पे देख करके आप लोगों को पता चला हो, बहुत सारे बहुत सारे इसमें जो जिनके साथ बुरा होता है ना, बहुत सारे उसमें से वही मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले ही होते हैं। जो ज़मीन बोल दिया है कि ये मेरा ज़मीन है, उसमें घाटा मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वालों को ही होता है, क्योंकि वो दूसरे किसी आपस में वाद-विवाद हुआ, एक का दूसरे से वाद-विवाद हुआ, झगड़ा हो गया और उसने बोल दिया कि आ जाओ जी, आ जाओ। उसने घंटी बजाई और ये आ गया। बोला तुम्हारा वाद-विवाद नहीं, ये ज़मीन ही मेरी है। अब बेचारा वो अपने हित के लिए लड़ रहा था, एक-दूसरे से बोल रहा था कि तुम अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? और तीसरा आदमी को बुला करके बोला कि ज़मीन ही मेरी है। अब तो कोर्ट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, फिर तो होना तो वही है जो हम बोल रहे हैं, मेरी ज़मीन है। हैं? 1500 साल पहले, 4500 साल पहले हमको कोई ज़मीन दे दिया था। हमारे पास पेपर नहीं है, हमको कोई ज़मीन दे दिया था, मेरा है। हैं? तो किसी का भी वाद-विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हैं? ले आओ उसको, हैं? बहुत ही अच्छा तरीका था। मतलब लोग किडनैपिंग से पैसा नहीं देता है ना, हमारे पास बड़ा सरल-सा तरीका था। अच्छा हुआ खत्म हो गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। बड़ा सरल-सा तरीका था। किसी को भी बोल दो, किसी को भी फ़ोन लगाओ, हैं? और बोलो, "ए, सुन रहे हो? 1 करोड़ रुपए तुम हमको दे दोगे।" समझे? समझ में आया? नहीं आया? हम तुम्हारा ज़मीन ही खत्म करवा देंगे। हमारे पास है व्यवस्था। वो जो बोर्ड है ना, उसमें मेरे ही आदमी है। अरे! हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बोल देंगे उसको जाओ और बोल दो ये मेरा ज़मीन है। तुम्हारा सारा ज़मीन ही खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा किडनैपिंग क्या होगा जी? हैं? सब कुछ दे दीजिए। तो अब देखिए जब शास्त्र का पालन नहीं होता है, तब ये होता है। जब सरकारें शास्त्र का पालन नहीं कराती तब ये होता है। जब कृष्णा के नियम पालन नहीं होते तब ये होता है। लोग कृष्णा के नियम का पालन क्यों नहीं करते? प्रभु जी अब तो बहुत भूमाफिया ज़मीन हड़प रहे हैं और ज़्यादातर नेता या मंत्री के सपोर्ट से ही करते हैं। हाँ, पावर होता है ना, अब मैं बताया तो बहुत सरल-सा तरीका है, जो बताया मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, बड़ा सरल-सा है। थोड़ा-सा बात नहीं मानिएगा, हम तरीका निकाल देंगे, ठीक है? और ये बस एक जगह से नहीं होता, बहुत जगह से होता है, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट ओके, एकदम गलत है, परंतु हाँ, ऐसा होता है, ये सत्य है। होना तो नहीं चाहिए, होता है।
पावर प्लस नॉट इक्वल टी इक्वल्स टू टी वन, बिल्कुल सही बात है ना? यही रूल है। शक्ति आ गई, कैसी भी शक्ति आ गई, अब भक्त है नहीं, तो डेमोनियक कार्य करेंगे। सब गलत, सब गलत। ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हुँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसा आप ही बताए थे, ओके। भक्त बहुत चतुर होते हैं, हाँ। भक्त चतुर होते हैं, भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसे कैसे समझना चाहिए? देखिए, चतुर तो होते हैं, पर चतुराई कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत के लिए नहीं। सच में ऐसे ही होता है। भक्त इस भौतिक जगत से अनासक्त रहना चाहते हैं, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। वो अपनी इंद्रियों को लगाना ही नहीं चाहते। अब जैसे कोई सुबह से रात तक इंद्रियों को भौतिक जगत के विषयी चीज़ों पे लगाया हुआ है, तो क्या होगा? वो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, बहुत ज्ञानी हो जाएगा, बहुत वाक्पटु हो जाएगा, बहुत भौतिक जगत में बहुत क्वालिफाइड हो जाएगा। परंतु भक्त लगाना ही नहीं चाहते, तो सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना चाहते हैं। अब सपोज़ कीजिए, सोशल मीडिया है, सपोज़ कीजिए कोई एक सोशल मीडिया आ गया, जैसे इंस्टाग्राम। ये देखिए मेरे साथ होता है, परंतु मैं तो भक्त बनने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं तो शुद्ध हूँ नहीं। आप लोग जान लीजिए शुद्ध हूँ। परंतु अगर सपोज़ कीजिए मैं इंस्टाग्राम चलाना आता ही नहीं है मेरे को, हैं? कभी-कभार मैंने 1 आध बार कभी चलाया होगा, हैं? कभी टाइम पास के लिए 2-4 बार और चला लिया होगा। इंस्टाग्राम चलाना आता ही नहीं है। तो अगर कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं तो चतुर हैं, परंतु अगर भौतिक तरीके से हमको कुछ नहीं आता तो बेवकूफ़ दिखते हैं। भौतिक बुद्धि नहीं आती तो बेवकूफ़ दिखते हैं। बुद्धू हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही समझदारी है, हैं? यही समझदारी है। हम अपने आप को भौतिक जगत के लिए ना लगाएँ, यही समझदारी है ना? परंतु ठीक है, अगर वो कृष्णा के प्रचार के लिए उपयोग में आना आता है, हमको बिल्कुल लगाना चाहिए, ठीक है? चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फ़ेसबुक हो, ये हो, वो हो, हम लोगों को ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करेंगे, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, ठीक है? आप वो कीजिए जो कृष्ण के लिए हितकारी है, आप वो कीजिए, है ना? एक तरफ से बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, दूसरी तरफ से मूर्ख भी होते हैं, सरल होते हैं, बुद्धू होते हैं। जी। सरल होते हैं ना, तो सरल इसी प्रकार से देखा जाता है भौतिक जगत, ठीक है? यस। हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है क्या हेनरी से? नहीं? हुँ। किन्हीं और को कुछ पूछना है? हुँ। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक तरफ से समझदार है, एक तरफ से बुद्धू है। क्या है जी? हुँ, क्या है? एक्चुअली में है क्या? समझदार है कि बुद्धू है? है ना? और इसीलिए मैं देखता हूँ, बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ ऐसा जीवन में होता है। इसीलिए क्या होता है कि लोग मूर्ख भी बन जाते हैं। अब कैसा है, भक्त जो होता है, वो भगवान के लिए इंद्रियों का तो उपयोग करना चाहता है। भौतिक रूप से तो वो समझदार होना होना नहीं चाहता।
भौतिक रूप से तो जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना चाहता है ना, हैं? तो होता कैसा है कि कोई अपनी भौतिकता प्रकट कर रहा है, हम क्या करते हैं अपने इंद्रिय निग्रह करने के चक्कर में, हम सत्य को भी नहीं देखते। अब भक्त का एक तरह का प्रकार होता है कि वो बुरा को भी नहीं देखेगा, है ना? बुरा को भी नहीं देखेगा। परंतु कृष्णा और गुरु के प्रति अगर अहित हो रहा है तो वो बुरा को हमको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एक बार मैंने पूछा था थोड़े दिन पहले आई थिंक, है ना? आप लोगों को याद होगा। कृष्णा और गुरु के प्रति अहित हो रहा है, तो हम उस बुरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भक्त का एक गुण होता है, वो बुरा को भी नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं देखना चाहता। परंतु अगर कृष्णा और गुरु के प्रति अहित हो रहा है, उसको अगर नहीं देखेंगे और उसको नहीं बताएँगे, नहीं जानेंगे, तो फिर आप सही और गलत का भेद ही कैसे कीजिएगा? फिर एक नशेड़ी कृष्णा को अगर कोई गाली बक रहा हो, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। बोलिए सब कोई कृष्णा का अंश ही है। पाप कर्म कर रहा है और कृष्णा के प्रति बहुत-बहुत दुर्भावना रखता है। वो भी सही है। सही और गलत का भेद तो करना पड़ेगा ना, हैं? इसलिए इम्पोर्टेंट है। इज़ दिस क्लियर? सभी को क्लियर है? इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम भेद तो करेंगे, हैं? भेद तो करेंगे। कोई बुरा कर रहा है गुरु और कृष्णा के प्रति तो हम भेद तो करेंगे। नहीं तो हमको कोई ये नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे। और हमको बुद्धि का भी उपयोग करना है, हमको कुछ और भी उपयोग करना है, तो हम करेंगे। कब? जब कृष्णा और गुरु का अहित होता हुआ दिख रहा है। अभी सपोज़ कीजिए प्रचार करने के लिए हम आपको बोले कि आपको एक नया सोशल मीडिया है। एक नया सोशल मीडिया है। उस सोशल मीडिया पे जाकर के प्रचार कीजिएगा तो बहुत लोग हो सकता है कृष्णा की बातें स्वीकारने लग जाएँ। आप वहाँ पे जाकर के प्रचार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? शुद्ध मिलेगा। कृष्णा प्रसन्न होंगे। करेंगे? कौन है जो बोलेगा नहीं करेंगे? हैं? ये बोलते हुए मुझे एक सोशल मीडिया समझ में आया है, मैं बताऊँगा। जो सेवा करना चाहते हैं मैं उनको बताऊँगा और सोशल मीडिया पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। आई डोंट नो कैसे क्या है, पर कुछ है एक, है ना? उस पे काम कर सकते हैं। आई थिंक उस पे कुछ किया जा सकता है। देखते हैं। ठीक है? सभी को सारी जिज्ञासाएँ का उत्तर मिल गया? हाँ? किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, अनुत्तरित तो नहीं है? है ना? देखिए क्या है, भगवान अवश्य ही हमारे लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खोल के रखे हुए हैं। हमको दिखाई दे रहा, जब दिख जाएगा तो उस रास्ते पे चल लेंगे। हमारा कुछ ऐसा थोड़ी ना हम ये नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे जो भगवान के लिए हितकारी होगा हम वो करेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या बोलता है, आप क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है, कृष्णा क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ओके? चलिए समझने के प्रयास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिनको हाँ, हाँ, कोई कोई जिज्ञासा रहे तो बताते रहिएगा। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में रसित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। किशु हरे आप भी कृष्णा बोलो। गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पप्पू जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।